قوم لوط जिन्होंने ने दुनिया में सबसे पहले हम जिन्स परस्ती की इब्तिदा की। कौम लूत की तरफ शैतान ने किस औरत को भेजा था? इस औरत ने ऐसा किया जिससे कौम लूत की औरतें भी एक नए गुनाह में मुब्तला हो गईं। लाक़ैस कौन थी और उसने कौम लूत की औरतों को क्या सिखाया था? शैतान अल्लाह का नाफरमान और बनी आदम का सबसे बड़ा दुश्मन है, जो मुख्तलिफ तरीकों से लोगों को धोखे और फरेब में मुब्तला करता रहता है और उन्हें वरगलाता है। कुरान व हदीस के मुताले से पता चलता है कि शैतान सिर्फ एक मखलूक नहीं है, बल्कि इब्लीस की एक पूरी नस्ल है और उसके बेशुमार औलाद है। कुरान मजीद में शैतानी ज़ुर्रियत का जिक्र मिलता है, जो शैतान के चेले और उसके कामों में इसके मददगार और मुआविन हैं। बयान किया जाता है कि शैतान की कई औलादें हैं, जिनमें विल्हान नमाज और इबादात में वसवसे डालता है, मस्तविद लोगों में अफवाह फैलाता है, वासिम घर वालों में लड़ाइयां लगवाता है, मराक गाने बजाने के गुनाह को आम करता है, और उसी तरह इब्लीस के कई बेटे और पोते हैं, जो मुख्तलिफ कामों पर मुकर्रर हैं। शैतान की उन औलादों और ज़रियत में एक नाम लाक़ैस का है। लाक़ैस दरअसल शैतान की बेटी है, जिसे इब्लीस ने एक खास ड्यूटी पर मुकर्रर करते हुए कौम लूत की तरफ भेजा था। कौम लूत दरअसल तारीख की एक ताकतवर और मालदार कौम थी, जो अर्डून के इलाके में आबाद थे। यहाँ सरसब्ज व शादाब वादियाँ थीं, जिनमें सदविम और उमूरा के नाम से दो इलाके आबाद थे। इब्लीस ने अहल सदविम को इस तरह गुमराह किया कि शैतान एक दिन इंसान की सूरत में सदविम के लोगों के पास आया और उसने इन लोगों को आपस में ही मर्दों में शहवत करना सिखाया। इन लोगों को ये बुरा अमल बहुत पसंद आया, लिहाजा ये लोग आहिस्ता आहिस्ता इस अमल के आदी बन गए और वो रोजाना बदफिली करने लगे। यहाँ तक कि अगर कोई मुसाफिर सदविम के इलाके से गुजरता तो ये लोग उन मुसाफिर मर्दों को भी पकड़ लेते और उन्हें अपना शिकार बना लेते। वक्त गुजरने के साथ ये लोग इस गुमराही के गुड्डे में गिरते चले गए और ये लोग औरतों के बजाय मर्दों और लड़कों से जिना करने लगे, और औरतों की तरफ उन्हें कोई रग़बत न रहा और खुले आम इस अमल को शहर के चौक चौराहों पर किया जाता था। उनकी हर महफिल में मर्दों का रक्स और उनके साथ अयाशी और जिना करना उनका दस्तूर बन चुका था। अल्लाह ने उनकी तरफ अपने बंदे और नबी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को भेजा, जिन्होंने अहल सदवन को इस गंदे अमल से तौबा करने को कहा और फरमाया, क्या तुम लोग वो बेहयाई करते हो जो तुमसे पहले इस जमीन पर किसी ने नहीं किया है? तुम मर्दों के पास जाकर अपनी ख्वाहिश पूरी करते हो और अपनी औरतों को छोड़ देते हो। तुम लोग हद से गुजर चुके हो। लेकिन कौम लूत पर उन वाज़ व नसीहत का कोई असर न हुआ, बल्कि वो उल्टा लूत अलैहिस्सलाम के खिलाफ हो गए और उन्हें मजबूर करने लगे कि तुम इतने ही नेक और पाक हो, इस बस्ती से निकल जाओ। अहल सदविम का मर्दों से जिना करना और बदफिली सिर्फ एक गुनाह ही नहीं था, बल्कि इस अमल से वो खुदा के बनाए हुए खानदानी निज़ाम को तबाह व बर्बाद कर रहे थे और ऐसे संगीन जुर्म की इब्तिदा कर चुके थे जिससे अफजाइश नस्ल का पूरा कुदरती निज़ाम बर्बाद हो रहा था। बहरहाल जब कौम लूत के मर्दों ने अपनी औरतों से कुर्बत करना और उनसे अपनी ख्वाहिश पूरी करना छोड़ दिया, तो इब्लीस के लिए एक सुनहरा मौका था कि वो इस कौम में एक और नए गुनाह की इब्तिदा करे। लिहाजा इब्लीस ने अपनी बेटी, जिसका नाम लाक़ैस था, उसे अहल सदविम की तरफ भेजा। लाक़ैस जिन्नात और शयातीन में सबसे ज्यादा खूबसूरत थी। इब्लीस ने उसे हुक्म दिया कि वो एक खूबसूरत की शक्ल इख्तियार करे और कौम लूत की उन औरतों के पास जाए और उन्हें हम जिन्स परस्ती का तरीका सिखाए, जिन्हें उनके मर्दों ने छोड़ दिया है। लिहाजा लाक़ैस एक खूबसूरत औरत की सूरत में इन औरतों के पास आए और उनके पास आकर कहने लगी, मैं तबाह व बर्बाद हो गई कि मेरा शौहर मुझे छोड़कर एक नौजवान मर्द के साथ बदफिली करता है। लिहाजा अब मेरी जवानी और मेरा सब कुछ तबाह व बर्बाद हो गया और सब यूं ही रहेगा। ये सुनकर कौम लूत की दीगर औरतें भी वावेला करने लगीं और अपने शौहरों को बुरा भला कहने लगी। फिर इसने इन औरतों से कहा, हम भी उन मर्दों से बेनियाज हो जाएंगे और उनकी तरफ रग़बत ना करेंगे जिस तरह से वो हमसे बेनियाज हो चुके हैं। हम सबको उन मर्दों की कोई जरूरत नहीं, हम अपनी ख्वाहिशात को आपस में ही पूरा कर सकते हैं। इस पर उन औरतों ने लाक़ैस से पूछा कि वो कैसे?
लिहाजा कौम लूत की एक रईस और खूबसूरत औरत के पास आए और उसके साथ बदफिली की और उन औरतों को औरतों से हम जिन्स परस्ती का शैतानी तरीका सिखाया। इस रईस औरत को ये अमल बहुत पसंद आया, लिहाजा वो औरत सदविम और अमूरह के दूसरी औरतों के पास गई और उन सब को भी इस तरह करने को कहा। और औरतों के दरमियान हम जिन्स परस्ती के इस तरीके का आगाज हुआ। जब इन मर्दों ने देखा कि औरतें औरतों के साथ ही अपनी शहवत को पूरी कर रही हैं, तो इन मर्दों ने अपनी औरतों को इस बदफिली से मना नहीं किया। वो खुद भी हम जिन्स परस्ती के गुनाह में मुलव्वस रहे और अपनी औरतों को भी इस गुनाह में शरीक करते रहे। आखिरकार जब कौम लूत की सरकशी और गुनाहत से तजावीज कर गई, तो अल्लाह ने उन पर पत्थरों और आग के अंगारों का अजाब भेजा, जिससे उनके जिस्मों के परखचे उड़ गए। सदविम और अमूरह की बस्तियां बिल्कुल तबाह व बर्बाद हो गईं। सदविम और उमवरा और उन इलाकों में होने वाले इस हम जिन्स परस्ती के गुनाह का जिक्र न सिर्फ इस्लाम बल्कि तौरेत और इंजील में भी मिलता है, जिसमें इन इलाकों यानी सोडोम एंड गुमोरा को सिंध सिटी कहा गया है। इसके अलावा अक़दी सहीफों और कदीम यूनान की तारीखी रिकॉर्ड्स में भी सौदोम के गुनाहगार शहर का जिक्र मिलता है, जिसके मुताबिक सौदोम और उमूरा तारीख इंसानियत के वो पहले इलाके थे जहां से हम जिन्स परस्ती यानी सेक्सुअलिटी का आगाज हुआ था। और इब्लीस की बेटी लाखेस ने बाद में इस घिनौने गुनाह में मजीद इजाफा करते हुए वहां की औरतों को भी हम जिन्स परस्त बना दिया, जिसे जदीद दौर में लज़्बे कम्युनिटी का नाम दिया जाता है। सदविम और अमूरह के बाद हम जिन्स परस्ती की ये बीमारी कदीम मिस्र, यूनान, चीन, अफ्रीका और यूरोप में भी फैलता चला गया। दौर जदीद में यूरोप और अमरीका ने हम जिन्स परस्ती की सबसे ज्यादा हिमायत की, जो तरक्की याफ्ता मुआशरों में भी बहस का मौजू बना और इस घिनौने जुर्म को हुकूक इंसानी में शुमार करने के मुतालबे किए गए। दरअसल अल्लाह ने हर जानदार के नर व मादा जोड़े पैदा फरमाए हैं। ये नर व मादा नस्ल की बका के लिए है। उनका आपस में जिनसी मिलाप कुदरत के कानून के ऐन मुताबिक है। इंसानी कानून किसी हाल में भी कानून इलाही का बदल नहीं हो सकता और कवानीन इलाही के फायदे और बरकत को किसी इंसानी कानून के जरिए हासिल भी नहीं किया जा सकता। आज इस जुर्म के हामी होमोसेक्सुअलिटी और लज़्बे कम्युनिटी को समाज में दर्जा देने पर खुशी मना रहे हैं और दाद तहसीन हासिल कर रहे हैं, लेकिन कुरान व हदीस हमें यह सबक देती है कि लूत अलैहिस्सलाम की कौम भी इसी तरह खुशी मना रही थी और वो बेहयाई का मुजाहिरा कर रही थी, लेकिन जब अल्लाह की पकड़ हुई तो वो कौम नीस्त व नाबूद कर दी गई।